हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ में बात करें, न्यूटन्स लॉ का मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की नीड होती ही है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए क्वेश्चन हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इवन कई बार तो ऐसा कहा जाता है नहीं नीड हो तो भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन में, क्योंकि फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोपोगेट करना, कैसे आगे को बढ़ाना है, क्वेश्चन में क्या फोर्स किधर लग रहा नहीं लग रहा, वो सब क्लियरली समझ में आता है। इसीलिए हम लोग को ये काफी इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 वर्ड दिया हुआ। एक हमारा है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेट कर देना, सेपरेट कर देना। बॉडी बॉडी मतलब या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर सिस्टम हो सकता है। सिस्टम मीन्स अगर 5 ब्लॉक है उसमें 2 ब्लॉक को हमने सिस्टम बना दिया, या पांचों ब्लॉक को सिस्टम बना दिया, तो ऐसे सिस्टम मीन्स जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट उसको सिस्टम बोलेंगे, या फिर एक ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट या सिस्टम कोई भी हो सकता है जिसको कंबाइनली हम लोग को ऑब्जर्व करना, जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको हम लोग यहाँ पे बॉडी बोलते हैं। तो जो चीज हो गया, एक तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फिगर में से जिसमें कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडी दिया हुआ, उसमें से पहले हम लोग जिस सिस्टम को या जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है उसको पहले सेपरेट कर लेंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करना है? पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम। डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है? डायग्राम मतलब हो गया फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। Force in vector form, that means force with डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो लिखना ही लिखना है, साथ में डायरेक्शन भी लिखना है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का मेन पर्पस यही होता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसी को समझना होता है। क्योंकि अगर फोर्स समझ लेंगे तो फिर हम लोग आगे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम का 3 स्टेप। पहला, जिस भी बॉडी या सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उसको हम लोग सेपरेट करना है, उसको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना, और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को हम लोग दो भाग में दो भाग में अलग अलग करके सीखेंगे कैसे लगाते हैं। हम लोग फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना। दो भाग में अलग करने का मतलब क्या है? फोर्स हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के होंगे। इसमें हम लोग फोर्स को 2 टाइप में हम लोग बांट के सीखेंगे। फोर्स पहला हमारा हो जाएगा इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में हम लोग को अभी फिर पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ करना है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत इजी है, इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे इस चैप्टर में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ एक ही आने वाला, कौन सा आने वाला है? mg। इसलिए इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर देंगे। इसका डायरेक्शन हम लोग को पता है, हमेशा नीचे की तरफ इस सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक चीज तो क्लियर हो गया हम लोग को, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया। अब कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। अब अगर हम लोग कांटेक्ट फोर्स की बात करें, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन आ सकता है? नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है, टेंशन आ सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है, स्प्रिंग फोर्स आ सकता है। ये सारे आ सकते हैं। और जो फोर्स
डायरेक्टली लगाया जाएगा, जो फोर्स गिवन होगा वो वाले फोर्स आ सकते हैं। तो ये सारे फोर्स हमारे किस में आ गया, कांटेक्ट फोर्स में आ गया। अब इसमें से नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना, टेंशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना, ये हम लोगों ने सीख लिया है। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे, इसको कैसे ड्रॉ करना है। फिलहाल हम लोग सीखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये हम लोग सीखते हैं। तो ये चीज हम लोग क्लियर हो गया। पहले हम लोग क्या ड्रॉ करना है, नॉन कांटेक्ट फोर्स mg ड्रॉ कर लेंगे, तो mg का एक फोर्स का काम खत्म हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का काम खत्म हो जाएगा। फिर कांटेक्ट फोर्स आएगा, कांटेक्ट फोर्स में से हम लोग अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये नॉर्मल एक्शन कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या सिस्टम किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होगा। ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होगा। टेंशन कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में होगा, तो टेंशन लगेगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, सरफेस के कांटेक्ट में ही लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी हम लोग आगे बात करेंगे। स्प्रिंग फोर्स तब लगेगा जब ये स्प्रिंग के कांस्टेंट में होगा, स्प्रिंग के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। इससे हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ये हम लोग मान लेते हैं कि 5 kg का है, और ये मान लेते हैं 3 kg का है, और ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है, कितने का, 10 न्यूटन का, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है, इस एग्जाम्पल हम लोग को फाइंड करना है कि यहाँ पे इस वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और इस वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना, मीन्स यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ कॉन्टेक्ट, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस हम लोग को फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग को ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3 kg का भी ड्रॉ करते हैं, 5 kg का भी ड्रॉ करते हैं, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसी का भी ड्रॉ करें। लेकिन हम लोग चूज करते हैं जो सबसे बाहर में होता है उसका ड्रॉ करना इजी होता है, तो हम लोग सबसे पहले उसका ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 3 kg का ब्लॉक। इसका हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सारा फोर्स लग रहा है। तो इस पे सबसे पहले हम लोग क्या, कौन सा ड्रॉ करेंगे, mg, 3g नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, सेकेंड सरफेस पे N2 डालते हैं। अब एक और फोर्स है जो 10 न्यूटन डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे 10 न्यूटन लगा देते हैं। ये हो गया। अब इससे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अगर इसको इक्वेशन लिखेंगे तो N2 इक्वल टू, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, N2 इक्वल टू 3g प्लस 10। इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर डायरेक्शन वाला फोर्स नीचे डायरेक्शन वाला फोर्स सेम होगा, तभी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 न्यूटन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग 0.5 कंसिडर करते हैं। नीचे हम लोग को लगने वाला 5g, ऊपर हम लोग को लगने वाला N1। अब और कहाँ से फोर्स लग सकता है, देखो यहाँ पे कांटेक्ट के साथ साथ यहाँ भी कांटेक्ट में है, तो इस वाले फोर्स को भी कंसिडर करना होगा, इस वाले फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। अब इस वाले फोर्स को हम लोग देखते हैं कि अगर 5 kg ने 3 पे N2 लगाया है, तो 3 kg 5 पे कितना लगेगा, N2 न्यूटन थर्ड लॉस। ये हो गया। अब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, N1 इक्वल टू 5g प्लस N2। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन क्या होता है, ये 10 न्यूटन ऐसा बोलते हैं, सर 10 न्यूटन इस पे लगा रहे हैं, ये इसको प्रेस करेगा, ये इसको प्रेस करेगा, यहाँ भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करना। हमने पहले बता दिया कि कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स सिर्फ mg होगा, और ये 10 न्यूटन इसके कॉन्टेक्ट में नहीं, इस पे नहीं लगेगा। कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन सा लगेगा हमने बता दिया था, और ये 10 न्यूटन 3 पे लग रहा है, सिर्फ 3 पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो ये हो गया N2। यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं आगे। ये हो गया 50
प्लस N2 का वैल्यू 40 फाइंड किया और टोटल कितना हो गया 90 न्यूटन। ये हो गया हमारा N1 का वैल्यू। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन वाला। बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, इंक्लाइंड प्लेन आता है तो बच्चे डर जाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन आ गया कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ गया, ये ब्लॉक भी आ गया, नॉर्मल सब आ गया। तो हम लोग ये देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ये जो मास है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ब्लॉक को सेपरेट कर लिया। अब हमने बताया सबसे पहले ड्रॉ करना mg, बिना सोचे समझे पहले mg ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद देखें कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है, एक तो यहाँ पे कांटेक्ट में है, दूसरा यहाँ कांटेक्ट, बस दो ही कांटेक्ट में, दोनों कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ करते हैं। इधर कांटेक्ट में है तो इधर स्ट्रिंग से कांटेक्ट में टेंशन, और इधर सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में इधर नॉर्मल एच। बस पिवट डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब अगर कंपोनेंट करना होगा तो कंपोनेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड जैसा होगा। यहाँ पे थीटा हो गया, इधर हमारा mg साइन था, इधर mg कॉस था, इक्वेट करके हम लोग टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फाइंड करते हैं, इधर हो गया mg साइन थीटा, इधर हो गया mg कॉस थीटा। यहाँ पे हो गया t इक्वल टू mg साइन थीटा और n इक्वल टू mg cos थीटा। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आंसर पाएंगे। नेक्स्ट एक पुली वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये मानते 5 kg, ये मानते 3 kg। अब इसे फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो टी और ए दो चीजें हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फिर सिमिलरली ने बताया था न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ये समझेंगे, ये ब्लॉक का मास ज्यादा था, ये ब्लॉक नीचे जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ए से नीचे जा रहा है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, ए से ऊपर जाएगा। एक ए से नीचे जा रहा है, एक ऊपर, एक ऊपर जा रहा है। तो फ्रीवेयर डायग्राम ड्रॉ करना है। किसी का पहले ड्रॉ करते हैं 5 kg 3 kg किसी का। अगर हम लोग 5 kg का ड्रॉ करते हैं तो हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं या अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग मेनली अलग ड्रॉ करते हैं अभी समझने के लिए, बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आराम से हम लोग फिगर में ही ड्रॉ कर देंगे। नीचे 5g में 50 न्यूटन और ऊपर टेंशन। अब ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में नहीं, यहाँ सिर्फ ऊपर स्ट्रिंग से कांटेक्ट में और नीचे में बस। और ये नीचे की तरफ जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे हम लोग को लगाना है न्यूटन सेकंड लॉ। अब ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा होगा तभी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। अब ये हो गया हमारा 5 kg का फ्रीवेयर डायग्राम। इसी तरह हम लोग 3 kg का फ्रीवेयर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे 3g, ऊपर टेंशन, और ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ए से ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन ज्यादा होगा तभी ऊपर जाएगा। t माइनस 3g इक्वल टू 3a। अब दोनों इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। t से t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g और ये हो गया 8a। यहाँ से हम लोग a फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग a फाइंड करेंगे तो a हम लोग को आ जाएगा 2g मीन्स 20/8, दैट मीन्स 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब अगर ए आ गया तो हम लोग टी भी फाइंड कर सकते हैं। टी के लिए देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ, टी माइनस 3g, टी माइनस 3g इक्वल टू 3a। तो हम लोग को टी फाइंड करना है, तो t इक्वल टू 3a, 3 इंटू 5/2 माइनस 3g, 3g माइनस में इधर प्लस आ जाएगा 30। ये कितना हो गया 2 15 प्लस 60 दैट इज 75/2 न्यूटन। ये हम लोग इस तरह से हमने तीनों अलग अलग टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लिया, उसे इक्वेशन से आंसर फाइंड करना सीख लिया। तो अगर इतना समझ में आता तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप्स इतना ही है, फिगर हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड होगा तो भी हम लोग स्टेप्स यही फॉलो करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।